शेयर मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर्स में से एक राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो 62 साल के थे। हाल ही में उन्होंने एविएशन सेक्टर में भी कदम रखा था। उन्होंने अपनी आकाशा एयरलाइंस लॉन्च करी थी। झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक वो भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। वो अपने पीछे 43,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपए से अपने करियर की शुरुआत की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राकेश झुनझुनवाला ने इस 5,000 रुपए से 43,000 करोड़ का विशाल एम्पायर खड़ा किया, और साथ ही ये भी देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम इनकी जिंदगी से सीख सकते हैं और ऐसी कौन सी चीजें जो हमें नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राकेश झुनझुनवाला के पिता इनकम टैक्स ऑफिस में थे। इसी वजह से उनके घर में हर समय शेयर्स, टैक्स, प्रॉफिट्स, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात होती थी। अब 12 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो गया। वो अपने पिताजी के पास गए और उनसे कहा कि मुझे शेयर मार्केट में कुछ करना है। तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि पहले कुछ पढ़ लिख लो, कुछ डिग्री हासिल कर लो, उसके बाद सोचना तुमने क्या करना है। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने बहुत मेहनत की और सीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो दोबारा अपने पिता के पास गए और उनसे कहा कि अब मैं सीए बन चुका हूँ, अब मुझे शेयर मार्केट में पैसा कमाना है। तो उनके पिता ने कहा कि तुम्हें जो करना है अपनी मर्जी से करो, अपने पैसों से करो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने अपनी सेविंग्स देखी, उसमें 5,000 रुपए निकले और उससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया टाटा टी में, जब उन्होंने इस कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे 43 रुपए के रेट पर। 3 महीने के अंदर इस कंपनी के शेयर्स हो गए 143 रुपए के, मतलब 5 लाख रुपए का सूखा प्रॉफिट। अब इसके बाद झुनझुनवाला शेयर मार्केट को एनालाइज करते रहे, रिसर्च करते रहे और 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। इसके बाद और भी कई कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया। जैसे एक शेयर होता था सेसागुआ नाम से, उस कंपनी के इन्होंने 28 रुपए के रेट पर शेयर खरीदे और 65 रुपए के रेट पर बेच दिए। फिर आया 90s का दौर, जब हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के बिग बुल हुआ करते थे। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 2 चीजें जानना जरूरी है, बुल और बियर। बुल वो इन्वेस्टर होता है, वो इंसान होता है जो मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट पर बेट लगाता है, मतलब अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसे प्रॉफिट होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बियर या फिर मंदड़िया वो होता है जो मार्केट के डाउनवर्ड मूवमेंट पर बेट लगाता है, मतलब अगर शेयर का प्राइस नीचे आएगा तो उसे प्रॉफिट होगा। अब हुआ ये कि उस समय हर्षद मेहता बुल हुआ करते थे और दूसरी तरफ राकेश झुनझुनवाला बियर या फिर मंदड़ियों की टीम में आते थे। अब जैसे ही हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया तो सभी शेयर्स के रेट एकदम से नीचे गिरे, इतने तेजी से नीचे गिरे कि इन सभी मंदड़ियों ने खूब पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि इसके बाद राकेश झुनझुनवाला को लगा कि बस अब बियर गेम बहुत हो गया, क्या मैं अगला बिग बुल नहीं बन सकता। इसके बाद वो बियर से बुल बन गए और अब वो इंडियन इकोनॉमी पर अपना दाव खेलने लगे। इसी दौरान उनकी शादी हो जाती है और 2003 में वो अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, रेयर एंटरप्राइजेज। आर्य का मतलब राकेश और आरी का मतलब रेखा, मतलब उनकी पत्नी। इसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं। इनका जो लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट था, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिसके लिए इन्हें आज भी दुनिया में जाना जाता है, वो एक ही कंपनी में था, टाइटन। 43,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ उनका इसी कंपनी में इन्वेस्टेड था। 2002-03 में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी के 4 करोड़ 20 लाख शेयर खरीदे ऑन एन एवरेज 3 रुपए के, और आज ये 3 रुपए का शेयर लगभग 2,500 का हो चुका है। मतलब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है टाइटन में, ये 10,500 करोड़ की हो चुकी है। राकेश झुनझुनवाला बुल बन चुके थे। ये जिस शेयर को भी हाथ लगाते वो भागने लगता। हर साल करोड़ों रुपए तो इन्हें शेयर्स के डिविडेंड से ही आ जाते हैं, और जितनी भी कमाई ये शेयर मार्केट से करते हैं उसमें से 25% ये हमेशा दान करते थे। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला के कई और वेंचर्स भी थे। जैसे कंपनी आपने सुनी होगी हंगामा म्यूजिक, हंगामा ऐप, तो राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी के चेयरमैन थे। इसके अलावा कई फिल्मों को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, जैसे श्रीदेवी की एक फिल्म थी इंग्लिश। इसके अलावा शमिताभ, कियनका, इन सभी फिल्मों के प्रोड्यूसर थे। राकेश झुनझुनवाला ने बहुत से लोगों को शेयर मार्केट से पैसा कमाना सिखाया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें उनकी जिंदगी से सीखनी चाहिए। हम सभी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हर इंसान का सपना होता है पैसा कमाना, मगर पैसे से ऊपर बहुत कुछ होता है
जिसका जिक्र राकेश झुनझुनवाला अपने इंटरव्यू में किया करते थे। एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे एहसास है कि मुझे कड़े डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मैं एक डायबिटिक हूँ और मछली की तरह शराब पीता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने जुड़वा बच्चों को 25 साल का होते हुए देख सकूँ। राकेश झुनझुनवाला अपनी कमियों को जानते थे, चाहे जितना भी पैसा था, लेकिन वो डायबिटिक थे और अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे थे। वो खड़े भी नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके पैरों में सूजन रहती थी, इसीलिए वो हमेशा व्हीलचेयर पर रहते थे। झुनझुनवाला के बहुत से सपने अधूरे रह गए। उनका सबसे बड़ा सपना तो यही था कि वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। वो हमेशा उत्साह में रहते थे, लोगों में जोश भरते थे, मगर उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। वो ये भी जानते थे कि इसके जिम्मेदार वो खुद ही हैं। आज जिसके पास सेहत है, उसके पास वो सब कुछ है जिसकी कामना राकेश झुनझुनवाला किया करते थे। मगर क्या इस सेहत की हम उतनी कदर करते हैं जितनी करनी चाहिए? झुनझुनवाला का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आपकी प्रधानमंत्री के साथ क्या बात हुई। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्या कोई इंसान ये बताता है कि स्वागत पर उसकी बीवी के साथ क्या बात हुई। उनकी पर्सनैलिटी की एक और खास बात थी कि वो फॉर्मेलिटीज में विश्वास नहीं करते थे। एक बार वो निर्मला सीतारमण से चप्पल पहनकर ही मिलने चले गए। उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर है जिसमें उनकी कमीज मुड़ी तुड़ी दिखती है, मतलब बिना प्रेस के। आज बहुत से लोग अपनी जमीन बेचकर बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, नए मकान बनाते हैं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए। मगर झुनझुनवाला का कहना था कि मैं ये काम इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे यही आता है। मेरे पास आज जितना भी पैसा होता, मैं यही जिंदगी जी रहा होता, यही विस्की पी रहा होता और इसी गाड़ी में घूम रहा होता। झुनझुनवाला ने एक बार एक कॉन्क्लेव में कहा था, मैंने तो 600 रुपए देकर शर्ट प्रेस कराई थी, मगर उसके बाद उस पर सिलवटें पड़ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो ऑफिस भी शॉर्ट्स पहनकर चले जाता हूँ। भले उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो बहुत मजबूत थी। हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहते थे, अपनी फील्ड पर फोकस से लगे रहते थे, जुटे रहते थे और इसी वजह से वो आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रिस्क लेने का बहुत शौक था। बिजनेस में उन्होंने कई बार रिस्क लिए और इसका फल भी उन्हें मिला, मगर अपनी सेहत के साथ रिस्क लेना उन्हें बहुत महंगा पड़ा। भगवान झुनझुनवाला की आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार को हिम्मत दे, बस यही कामना करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।